हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी और जो है उसकी डेरिवेशन एक सिंपल मेथड के साथ। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी की दो डेरिवेशंस है, ऑल्टरनेटिव मेथड भी है कैलकुलस मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे हम सिंपल जो है डायरेक्ट मेथड जो है यूज़ करके काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन जो है वो करेंगे और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम उसका ऑल्टरनेटिव मेथड, और जो स्टूडेंट्स को ईजी लगता है वो उस वे को चूज़ कर सकता है। अब सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अभी एक बॉडी जो है, कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो कार है, कार मूव कर रही है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होएगी? काइनेटिक एनर्जी। अब मूविंग बॉल में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कोई भी मतलब अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। हवा चल रही है, उसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट्स में जो एनर्जी स्टोर होती है दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा होता है? हाफ mv²। ये हमने यहाँ पे इस डेरिवेशन में प्रूव करना है। क्लियर? अब सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय the energy possessed by a body by virtue of its motion is known as kinetic energy। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी। जो जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स है उनमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अभी इसकी डेरिवेशन के लिए सपोज हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। क्लियर? एक बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m, और इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और इसकी जो वेलोसिटी है, स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी? 0, और इसका मास कितना हो गया? लेट इट बी स्मॉल m। अब इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसने अपनी पोजीशन इस पॉइंट से, ये कौन सा पॉइंट है? दिस इज पॉइंट ए। इस पॉइंट से डिस्प्लेस होके अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो थोड़ी देर बाद क्या है? इस पॉइंट पे आ गया। मास उसका सेम रहेगा लेकिन उसकी जो है पोजीशन चेंज होगी। तो फोर्स इसी डायरेक्शन में है और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी बनगी वो बनगी b, और उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट है उसकी? यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब बॉडी डिस्प्लेसेस बाय डिस्प्लेसमेंट s फ्रॉम इट्स पोजीशन a टू पोजीशन b। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो हम उस पर वेक्टर जरूर लगाएंगे। ठीक है, चाहे u है, चाहे v है, चाहे f है, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ है, तो हमने एरो जरूर उस पर लगाना है। डायग्राम बना के उसके बाद हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि लेट वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m एंड अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन इट। Initially it is at point A and its initial velocity is 0. After some time it reaches to point B and it displaces from its initial to final position with displacement s vector and then its final velocity becomes v vector। ऐसे हमने लिख के उसके बाद हमने लिखना है कि लेट, हमें पता है कि जो वर्क डन है, लेट w बी द वर्क डन बाय द बॉडी। तो वर्क का फॉर्मूला होता है f वेक्टर डॉट s वेक्टर। ये हमने किया है। ठीक है, वर्क क्या होता है? f डॉट s। और अगर ये किसी एंगल से डिस्प्लेस्ड हो फोर्स, fs कोस थीटा बन गया। w इज इक्वल टू fs कोस थीटा। अभी देखो ये दो क्वांटिटीज है f और s, बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। f भी इसी डायरेक्शन में है और बॉडी भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, थीटा कितना होएगा? 0 डिग्री होएगा। तो थीटा हमने 0 पुट कर दिया यहाँ पे। w इज इक्वल टू क्या आ गया? f s कोस 0 डिग्री। कोस 0 की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है,
सपोज 0 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास डायरेक्ट W इज इक्वल टू एफ एस। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर। अभी हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो डायरेक्ट एफ इज इक्वल टू एम ए इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। एफ की वैल्यू ये इधर इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देनी है हमने। क्या आ गया हमारे पास, या पुट वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन नंबर 1 ऐसे लिख के डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए एस, इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लिया। अभी हमें पता है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लेते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो देखो फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ पे है v, जो u है वो क्या है 0, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया वी स्क्वायर, क्या आ गया माइनस यू इज इक्वल टू 2as विच इम्प्लाइज वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में पुट करनी है यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है 2 और s इधर मल्टीप्लाइड है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो a की वैल्यू आ गई वी स्क्वायर अपॉन 2s। ये a की वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है इधर, तो w इज इक्वल टू क्या आ गया m इंटू a की जगह वी स्क्वायर अपॉन 2s इंटू s, s के साथ s कैंसल इज इक्वल टू क्या आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन ये तो w की वैल्यू आई है, w इज इक्वल टू कितना आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो वर्क डन है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये हम यहाँ पे लाइन लिख देंगे कि वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का जो हमें डिराइव करना था।